बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के बारे में, आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया किन किन कारणों से किसी शख्स में होता है। एज़ोस्पर्मिया के बारे में तो आप जानते हैं ना कि स्पर्म काउंट उनका 0 होता है। जब भी वो सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो स्पर्म उनके नील आते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया के 3 कॉमन टाइप होते हैं, जिसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है, इसके कॉजेज़ की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। उनमें एक चीज़ आजकल बहुत देखने को मिल रही है, जिसको अभी तक मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का कोज़ मानते ही नहीं हैं। लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि जिनमें इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कभी कभी डेवलप होता है और ऐसे पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हो रहा होता है, और वो है स्पर्मेटोसील यानी कि एपिडिडाइमल सिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्पर्मेटोसील के बारे में, एपिडिडाइमल सिस्ट के बारे में, कि ये बेसिकली क्या होता है, क्या इसका नेचर होता है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या सर्जिकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे आप इस कंडीशन को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर किन कंडीशन में आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया स्पर्मेटोसील की वजह से हो सकता है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर ये स्पर्मेटोसील आपको हो गया है तो कैसे आप इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं, और इसके रहते हुए भी क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आपके पास, कैसे आप बेबी जो है वो प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, और पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो प्योर कॉन्सेप्ट हैं उनको जहन में रखते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दिया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट जो नाउम्मीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से शिफा होती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल ज़िंदगी की जंग हार चुके होते हैं, ये सोचते हैं कि अब तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो ऐसे पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से क्योर होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और बहुत इलाज आप करा चुके हैं, आपको कहीं से कोई आराम नहीं हुआ है, तो आप मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, कहीं दूसरी कंट्री में हैं, तब भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्पर्मेटोसील के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि अब इस चीज़ को अभी मतलब मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में स्पेशली ये कह सकते हैं कि अभी तक इस चीज़ को ये नहीं मानते हैं कि इसकी वजह से किसी शख्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। बट बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आए हैं, रिसेंटली बहुत सारे पेशेंट ऐसे कंसल्ट किए हैं कि जिनको कोई अदर कोज डायग्नोज होता ही नहीं है। एज़ोस्पर्मिया का कोई अदर डिफरेंट कोज उनके अंदर मिलता ही नहीं है, सिवाय इसके कि उनको स्पर्मेटोसील होता है। और स्पर्मेटोसील बायलेटरल होता है। स्पर्मेटोसील जो होता है काफ़ी हाई, काफ़ी बड़ा होता है। उनकी सिस्ट जो होती हैं, जो गांठें होती हैं, वो काफ़ी बड़ी मकदार में होती हैं, जिसके नतीजे में उनके अंदर जो एपिडिडाइमिस है वो ब्लॉक हो जाती है। सिस्ट की वजह से अल्टीमेटली आपकी एपिडिडाइमिस जो है वो ब्लॉक होनी है, ये होती ही है, और उसके नतीजे में आपके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म का जो एक फ्लो होता है, क्योंकि आपके स्पर्म जो होते हैं वो एपिडिडाइमिस में ही प्रिपेयर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एक तरह से, और वहीं पर स्टोर होते हैं। अब एपिडिडाइमिस के थ्रू ही तो उनको ट्रेवल करना है। अब उस एपिडिडाइमिस में आपको एक बड़ी सिस्ट डेवलप हो गई है। उस सिस्ट की वजह से अब जाहिर सी बात है आपके स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाते, आगे मूव नहीं कर पाते। इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, या आप पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। अब
आपकी समझ में ये आ गया कि ब्लॉकेज होता है। तो अब ये सिस्ट के बारे में समझने की कोशिश करिए, लेकिन ये अभी तक मॉडर्न साइंस में माना नहीं जाता है कि इसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, लेकिन इस तरह के पेशेंट हमने देखे हैं और ये चीज़ कंफर्म होती है कि इनको ब्लॉकेज है। तो एक तो ये कंडीशन कि अभी आपको क्या करना चाहिए वो हम अभी आगे बताएंगे। पहले समझते हैं कि सिस्ट क्या होती है। सिस्ट जो होती है ये नॉन कैंसरस, एक तरह से जो है सैक होते हैं, ये एक तरह से समझ लीजिए छोटे छोटे से कुछ लोगों में बड़े हो जाते हैं और इसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है, वो किसी तरह का हार्मफुल नहीं होता है। सिस्ट के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये सिस्ट जो होती हैं नॉन कैंसरस होती हैं, नो हार्मफुल होती हैं, है ना, किसी भी तरह का इनका कोई नुकसान नहीं होता है, किसी की वजह से किसी तरह की इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर इसकी वजह से आपको हैवीनेस होता है या इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है या इसकी वजह से आपका डिले रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, तब ऐसी कंडीशन में इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है मॉडर्न साइंस में। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट जब तक आपको इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है तब तक आपको ये बोला जाता है कि आप इसको इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ये चीज़ माना जाता है मॉडर्न साइंस में। बट एक तो कॉम्प्लिकेशन हमने आपको बताया कि एक कॉम्प्लिकेशन होता है इसकी वजह से कि आपके अंदर पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डेवलप होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन डेवलप होती है। दूसरी बात ये कि इसकी वजह से बहुत मरतबा आपको जब सर्जिकली इसको रिमूव कराने की कोशिश करते हैं, देन ऐसी कंडीशन में बहुत मरतबा उस सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं। तो अब आपको बेहतर तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या अपनाना चाहिए? पहले नंबर पे सर्जिकल जो कंडीशन है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सर्जिकली इसको रिमूव आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप इससे बच सकते हैं तब तक। अगर मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है, देन ऐसी कंडीशन में आप सर्जिकली आपको करना ही पड़ेगा। मजबूरी में तो कुछ हो नहीं सकता ना फिर। तो अगर आप सर्जरी से बच सकते हैं तब तक आपको बचने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पे अगर आपको इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिस्ट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, और आपको उससे परेशानी ये है कि आप चाहते हैं कि बेबी प्लान करें, ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन है आपके पास, है ना, वो हम टेसा के थ्रू आपके स्पर्म ले सकते हैं और आपको आईवीएफ के थ्रू बेबी प्लान करा सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है। लेकिन आप चाहते हैं कि आईवीएफ भी ना करें, एक मतलब हम कंसिडर करें कि ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है स्पर्मेटोसील का, और बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्मेटोसील से क्योर हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मतलब डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली कुछ मेडिसिन का आइडिया लेना चाहते हैं तो भी हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित है। और ये जो सिस्ट होती है धीरे धीरे वो जो है लूज़ होने लगती है और उसके अंदर जो है फ्लूइड जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो जो ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है, आपका वो नॉर्मल हो जाता है फिर आपका, है ना। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 का इस्तेमाल करना है। साथ में हमारे यहाँ सिस्ट क्योर जो है सिरप की फॉर्म में भी आपको मिलती है, वो सिरप भी अगर आप साथ में ले लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा आपके अंदर क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मेडिसिन और भी ज़्यादा ऐड की जाती हैं ताकि प्रॉपरली ये सारी चीज़ें जड़ से क्योर हो सकें और ये बीमारियां आपकी परमानेंटली क्योर हो सकें, और जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए आप उन परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करिए, हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए, और अगर दूर हैं नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट करिए। मेडिसिन भी आप तक इंशाल्लाह हमारी फार्मेसी की वेबसाइट है उसके थ्रू आपको डिलीवर की जाएंगी, और पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप, पाकिस्तान और फिजी में मेडिसिन तो अभी डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, अभी आजकल यूएस में भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ट्रम्प साहब के जो है एक्स्ट्रा टैरिफ की वजह से अभी इंडिया ने वहाँ पर एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है, तो अभी तो यूएस में भी मेडिसिन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बाकी इसके अलावा कहीं पर भी हो मेडिसिन भी आप मंगा सकते हैं, बाकी कंसल्ट तो आप पूरी दुनिया से कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर मेडिसिन नहीं भी मिल सकती है तब भी हम आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताएं कि जिससे आप अपनी परेशानियों में कम से कम कुछ रिलीफ पा सकें और कुछ राहत पा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।